जाति थी मच्छमारों की, इसलिए उससे उपदेश उन्होंने लिया। भगवान का आदेश था, अगर आज उपदेश नहीं लिया तो फिर 84 तुम्हारी कोई टाल नहीं सकता है। तो धीमर से उपदेश लिया नारद मुनि ने, और भगवान ने पूछा कि गुरु मंत्र मिल लिया, गुरु धारणा हो गई? तो उस समय नारद जी ने कहा गुरु तो कर दिया, परंतु किंतु लेकिन ये शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। किंतु लगा दो, लेकिन लगा लो, परंतु लगा दो तो लोगों को संदेह हो जाता है। नारद जी ने कहा गुरु तो कर लिया, परंतु मतलब छोटी जाति का धीमर है। तो भगवान ने कहा कि जा दुष्ट, तू 84 में जाएगा, लख 84 में जाएगा। तुमने गुरु के पीछे परंतु लगाया। गुरु तो गुरु होता है, भविष्य को पार करने वाला होता है। गुरु को छोटी जाति का थोड़ा ही होता है। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। गुरु की भक्ति नहीं है, गुरु की कोई जाति नहीं होती, तो संत है। जाति ने पूछो संत की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने में। साधु की क्या जाति होती है? संत है, वो तो संत है। साधु की जाति नहीं होती है, वो कोई परिवार के नहीं होते हैं, कोई समाज के नहीं होते, मानव मात्र के संत होते हैं, गुरु होते, परमार्थी होते हैं। इसलिए साधु की जाति नहीं होती है। संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति ने पूछो, साधु की पूछ लीजो ज्ञान। उनसे ज्ञान पूछ लो तो अपना लाभ होगा। जाति पूछनी कहीं अपने रिश्तों थोड़ी करना है कि शादी ब्याह करना है। जटे शादी ब्याह सचपण करना है, उठे थारी जाति पूछ लेवनी कि अपनो गृहस्थ रो। और आजकल वही को पूछता कोर्ट मैरिज कर लिया, जठे मोह को लागे उठे कर लेवे। पर तो साधु से तो ज्ञान पूछो, कल्याण की बात पूछो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, काम क्रोध विकारों से हम छुटकारा कैसे करें। ज्ञान की बात पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर व्यक्ति म्यान, तलवार का जो कवच होता है, तलवार का घर होता है, उसको म्यान कहते हैं। म्यान घनी चमकनी नगीना लगोड़ी, बड़ी सुंदर म्यान देके खरीद लेवे तलवार ने, वो तलवार की धार नहीं देखे तो वो आदमी खतरे में पड़ जाओ। कोई लड़ाई में लड़न जावे, वो बढ़िया सुंदर उरी म्यान चमकनी सुंदर देख, चाहे सोने रो कवच री म्यान लेके चला जावे, मैंने तलवार की धार नहीं है तो आदमी कुत्तों की मौत मारा जाएगा। कहने का मतलब है तलवार की धार देखनी चाहिए, म्यान नहीं। कीमत धार की है, म्यान की नहीं। कीमत इंसान के गुणों की, इंसान की सुंदरता की नहीं। इंसान बहुत सुंदर है पर तो उसका लखन खोटा है तो उनने कोई आदर सत्कार करे, खोटो रस्तो चले, गलत रास्ते चले तो उनने कोई सुंदर रूप की शोभा को नहीं। आदमी अच्छे गुणों की शोभा है, अच्छे गुणों की शोभा है। आचार्य चाणक्य जो हुए, जिन्होंने भारत की उन्होंने नीति जो लिखी थी, आचार्य चाणक्य की जो नीति है, तो आचार्य चाणक्य रूप का बिल्कुल काला और कलूटा था। रात में देखे तो इंसान डर जाता, पर तो इतना विद्वान था। रास्ते चलते बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था, राजा बना। धनानंद राजा की सत्ता को हरा करके और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। उसका बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक सम्राट। कहना कि उसके अंदर विद्वानता थी, अक्ल के महान थे। तो आदमी का रूप नहीं देखा जाता, आदमी के गुण देखे जाते हैं। गुण अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए। तो सतगुरु कहते हैं कि इंसान का गुण देखना चाहिए। तो उस समय नारद जी ने परंतु लगा दिया कि गुरु तो किया पर तू धीमर है, छोटी जाति के हैं। भगवान ने श्राप दे दिया कि तुमने गुरु के पीछे, रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। रामकृष्ण से कौन बड़ा, भगवान को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, और तुमने गुरु के पीछे परंतु लगा दिया। जा दुष्ट, तू 84 में जाएगा। बहुत रोया और नारद जी गुरु के पास गए कि मेरे को तो 84 हो गई है। 84 दे दी भगवान ने। कैसे कि मेरे मन से ऐसे मन में घृणा आई कि गुरु तो किया परंतु छोटी जाति के, धीमर जाति के, इसलिए
गुरु ने कहा कोई चिंता मत कर, भगवान ने तुमको 84 दी है, मैं तुम्हारी 84 टालूंगा। कहा कि तुम भगवान के पास जाओ और भगवान को बोलो कि आपने कैसी 84 लिखी, मुझे डर लगता है, आप मुझे 84 इस कागज में लिख करके बताओ। कागज लेके गए भगवान के पास, और जब तुमको 84 लिख करके बतावे तो भगवान के चरणों में वो कागज रख के कागज के ऊपर लुट जाना, उलट पुलट हो जाना, तो तुमको 84 टाल देंगे। भगवान के पास गए नारद जी, पेन और कॉपी लेकर बोला कि भगवान मुझे बहुत डर लगता है कि आपने मुझे 84 दी है, श्राप दिया है, 84 है कैसी, उसका वर्णन कीजिए, उसकी 84 मुझे लिख करके दीजिए। भगवान ने कई प्रकार की 84 लख 84 योनियों की 84 लिख करके कागज पे दिया, और नारद जी ने 84 का कागज भगवान के चरणों में रख करके वो मत नारद जी उलट लुटन लगा, जिन्हें भगवान कियो कि ओ विधि तन कौन बताई नारद, ओ विधि तन कौन बताई, जने कियो नारद को धीमर गुरु मिलिया लख 84 टाली, और लख 84 टाल मारो गुरुदेव मैंने उपाय बतायो। गुरु कियो ओही 84 आप री लिखियोड़ी, ओही 84 आप री लिखियोड़ी है, जने नारद जी 84 उठे गुरु भगवान ने मेट दी। गुरु ने उपाय बताया, किसने बताया? गुरु ने उपाय बताया, 84 टाल दी। कहने का मतलब है गुरु भव से पार उतारने का रास्ता सदगुरु संतों के पास है। सदगुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन को सफल बनाना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और तिरने को उपाय नहीं कोई, बस यही सदगुरु संत की संगत में बैठकर अपने जीवन को सुंदर बना लेना है, पवित्र बना लेना। तो सदगुरु संत जो भी वाणी कहते हैं उस वाणी को जीवन में धारण करो, वाणी को जीवन में धारण करो, घर बैठ के अभ्यास करो। यहां आप आते हो वो आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है, पर यहां बैठ करके आप सत्संग को अपने भीतर बिठाओगे तब लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं, रोग का पहली बार रोग का पता डॉक्टर करता है कि इसकी बीमारी है क्या, उसकी जांच करता है, पता चलता है डेंगू है, चिकनगुनिया है, क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी की दवाई देता है। तो उस दवाई को खाता है, परहेज रखता है, तब बीमारी ठीक होती है। तो अपन सत्संग भजन करते हैं, परंतु अपन उसका परहेज करते हैं कि नहीं करते हैं? सत्संग को अपने भीतर में बिठाते कि नहीं बिठाते? हम सत्संग में आके बैठ गए घंटा 2 घंटा, पर सत्संग अपने भीतर बैठेगा तो अपना जीवन चेंज हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, वो स्वभाव भी परिवर्तन हो जाएगा। लड़ना झगड़ना, निंदा करना, चुगली जारी, फालतू की बातें करना, ध्यान बैठना, ये सूत्र है ना, बहुत बड़ा गहरा सूत्र है कि सत्संग अपने भीतर बैठ जाए तो अपना जीवन ये रहने वाला नहीं, फिर जीवन चेंज हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। सत्संग को अपने भीतर बिठाना है, अंतर मन में बिठाना है, और फिर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अंतर्मुखी हो, अभ्यास करो कि मेरा मन किधर जाता है। अपन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, परंतु चिंता क्यों नहीं होती है? विचार करना चाहिए, डर क्यों नहीं लग रहा है, भय क्यों नहीं लग रहा है कि अचानक काल का डोटा आ जाए, जाना पड़े, तो मेरी तैयारी नहीं है तो क्या होगा? तैयारी होनी जरूरी है, और अपने को कभी चिंता ही नहीं होती है कि मुझे अचानक जाना है, पता नहीं कभी भी जाना पड़े। कबीर झूठी देह का मुझे भरोसा नाय, कबीर झूठी देह का मोए भरोसा नाय, काल बजारा मालतान आज मसाणा माई, काले तो बाजारा में घूमता ना आज मसारा में धुआं उठ रही, शरीर भरोसो कोनी, उन्हों गेरो विचार करो, जाओ तो यही कभी भी जाना पड़े, कोई पता नहीं चलेगा, पर जाने से पहले तैयारी तो होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी नहीं होगी तो फिर क्या हाल होगा? पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ सब सुविधा है, तकलीफ हो जाती, थोड़ी सी तकलीफ होती, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तकलीफ सहन नहीं कर सकते, रात में 12 बजे तकलीफ फोन कर देवा, गाड़ी मंगा देवा, डॉक्टर को जावा, परंतु यहाँ तो सब सुविधा है, फिर भी माला नहीं फेरा, मन ने वश में कर, परमात्मा रो नाम नहीं लेवा, और शरीर छूटियो पस पता नहीं केड़ी केड़ी 84 दुख भोगनो पड़ी, वो उस समय बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं?
अपन ने पूरी रात बरसात हुई, गाया भैंसिया बाड़ा में भरियोड़ी, बरसात हुई बाड़ा में पानी भरी जो, रात भर भैंसिया गाया पगा में खड़ी रहे, बैठ नहीं सके कादो कीचड़ पानी में। अपन पूरी रात पानी में खड़ा कर दिया रहे तो सुबह बीमार पड़ जावा नहीं पड़ा। पर वो देखो 1,84,00,000 का जीव है, वो बोल के कह नहीं सकता, फोन नहीं कर सके कि भाई मैं मारे पानी बाड़ा में भरीज गयो, मारे में उभी जे को नहीं लाओ, माने दूसरी जगह बांध दो, कह सके नहीं कह सके। वो 1,84,00,000 जीव अपाई अगर ये मानुष जीव ने माला नहीं पहरा, मन ने बस में नहीं करा, सत्संग विचार नहीं करा, तो पता नहीं केड़ी योनि में जानो पड़ी, पछे दुख भोगड़ो ही पड़े। कोई 4 धाम री यात्रा में गया है? कोई कौन कौन गए हैं 4 धाम री यात्रा? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। जमुनोत्री में पैदल चलना पड़े 18 किलोमीटर, केदारनाथ में 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। जिन्हें लोग खच्चर मथे जावे, 2-2 आदमी बैठे खच्चर माथे, 2-2 कुंटल ला, वो पीछे वो डंडो हाथ में रखे, खच्चर पीछे ठोके, पूंछ ऊपर हड्डी ने तोड़ देवे, पाछे पीछे जो खून झरे, वो 2-2 आदमी बिठा ठोक उन्हें पहाड़ मथे चढ़ावे। बर्फ रा पहाड़ा मथे ऑक्सीजन की कमी, पेड़ पौधा है ही कोई है तो हुकोड़ा है, ऑक्सीजन है कोनी, सूरज दिखे नहीं, बादल छायोड़ा रहे, मौसम हमेशा खराब रहे, ऑक्सीजन कमी। अपा खाली हाथ चलना तो चल नहीं सका, उन खच्चर मते घोड़ा मते 2-2 आदमी ने बिठान पचे ठोक ठोक ऊंचा पहाड़ा मते चढ़ावे, और नीचे पड़ गयो चलतो चलतो तो उन आदमी ने नीचे नहीं उतर, डंडा ठोक ठोक पाछो खड़ो कर उन रस्ते चलावे, पहाड़ा मते चढ़ावे। क्यों? देख लो अपार माते तो बाहर लगन चढ़ावे तो कहीं हाल हुए, उनके अंदर भी वही जीव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, चींटी के अंदर भी वही परमात्मा है, हाथी के अंदर भी वही परमात्मा है, शरीर का फर्क है। अगर भजन नहीं करा, घर में बाता बाहर बाता आते जाता, या बाता में नफा नहीं जब मारेगा लाता। देखो विचार करो, अटे उठे बाता कर टाइम पूरी करा नहीं। माता बहन घणी में देखूं घर आगे बैठी रहे, उन सीढ़िया माथे 1-2 माता बहन और घर में निकल आवे, भी बाता करे नहीं। समय मिलियो तो बैठ जाओ, कठी जगह नहीं तो नावनी में बैठ जाओ, नावनी में कई खराब है, नावनी बैठ उठी बैठ घंटो आधो घंटो माला फेर लो, एक साथ बैठ मन भी समझाओ। अगर जावनो पड़ी तो जीव जाई कई ठोड़ बुरो हाल कई हुई, वो विचार करो, गहरो विचार, बहुत गहरो विचार है कि वो जीव कटे, कोई मरे पचा घणे रोवान कूका, पर उन जीव विचार करो, जीव की जगह गयो, उन जीव कई हाल हुए, केड़ी 84 में गयो, उन कई हाल है, एक विचार करना चाहिए। अपा व सत्संग में बैठा, वह सत्संग अपने जीवन में उतरे कि नहीं उतरे, मार मन वश में वे कि नहीं वे, मार मन में कई काम क्रोध लोभ मोह विकार बढ़ रिया है कि घट रिया है। सत्संग करते में मारो परिवर्तन कहीं हुए, पर डॉक्टर दवाई खावा रोग ठीक नहीं हुए, जब डॉक्टर चेंज करा, दवाई चेंज करा, जोधपुर में ठीक नहीं होते अहमदाबाद जावा, बंबई जावा, अमेरिका जावा इलाज करने वास्ते, पर वो क्यों नहीं विचार करा मैं सत्संग कर रिया, हमारे मायने क्रोध खत्म नहीं हो रही हो, लोभ खत्म नहीं हो रही हो, एक वासना जाए नहीं रही है, तो फिर अपना सतगुरु संत को प्रसन्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरे सत्संग करता हूँ, ध्यान भजन माला करता हूँ, मेरा ये विकार दूर नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? तो सतगुरु संत की शरण में जाओगे तब वो अपन को रास्ता बताएंगे, समझाएंगे। बड़ी गंभीर बातें, आप संत को कपड़ा देते हो, भोजन देते हो, सेवा करते हो, सब करते हो, कोई कहीं अपन काम करने जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं, पैसा मिलता है, उसका फल मिलता है, अपने संत की सब सेवा कर रहे हैं, परंतु कभी संत से प्रश्न भी किया कि हमारे अंदर ये विकारी छूट नहीं, सो छूटने का उपाय बताइए। डॉक्टर में अपना संको करा, डॉक्टर पूछे स्टूल में बिठावे, बोलो थार कहीं तकलीफ है, बैठा संको करा, मुंडो भेड़ो कर, घूंघटो काट, बैठ जा, नहीं बोला तो डॉक्टर कहीं इलाज करी, केवन मारे सीने में दर्द हुए, बुखार आवे, को तकलीफ है, बोला तो डॉक्टर उन्हें इलाज करे, दवाई देवे। इन्हीं प्रकार सत्संग आज बैठ जाओ, चलो देखा देखी आओ, मन में आओ, भाव में आओ, तो खुद ही जाने, पर तू सत्संग पल्ला झाड़ सत्संग सुनो, तन मन से सुनो, कहीं करो तो आप भी जानो। परंतु कभी प्रश्न भी करना चाहिए कि हमारे अंदर ये हो रहा है, इससे पार कैसे जावे। घर में सांप आए जावे, घर छोड़ बाहर निकल जावा, उन सांप रे पकड़ा, उन्हें वास्ते बुलावा,
नींद आवे चैन नहीं पड़े, उन सांप ने पकड़ा बाहर भेजा, वह अपने भीतर काल रूपी सांप में बैठा है, क्रोध रूपी सांप बैठा न शुक्र नींद में सो। बहुत गहरा विचार करना। काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, जहां का घर है गेल में सो कैसे सोवे निश्चित। काल तो पीछे खड़ा है, तू निश्चित होके सो रहा है। अरे मूर्ख जाग, काल तो ऊपर खड़ा है। इन पिंजरे में बैठो पंछी, आयो काल हलकारो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रह क्यों बींद कमारो। मरिया पसी बेटा मोसर करसी, लाडू करसी लोग भेला करसी, और पिंजरियो पंछी काई निरखे, सत्संग में चाल पंछी उठे अमृत वर्षे, संता भेलो चाल उठे अमृत वर्षे। ये जो पिंजरियरी शोभा है, तो सत्संग में बैठकर सत्संग को पहले समझो। कोई समझ में नहीं आता है तो तुम्हारा अधिका तुम संत गुरु का पोषण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उनसे हाथ जोड़ कर कहो इस विकार से मुझे कैसे छूटना है। प्रश्न करोगे तो कोई कोई युक्ति बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे उससे पार उतरने का। और नहीं तो भाई इस देह का कोई भरोसा नहीं है। आज काल में पंछी उड़ जासे और फिर आगे उसकी क्या गति होगी वहां कोई सुनने वाला, अभी तो सुनने वाले हैं। अभी उपाय हो सकता है, अभी उपाय हो सकता है। अभी बाढ़ आ जाओ, पानी चारों तरफ भर जावे ना, फोन करा और कोई साधन आ, अपन वायु सेना आओ तो कैसे आके बाहर निकाल देगा। पर ऐसी योनियों में जावे वहां जीव तड़फे, पार नहीं हुए, कोई सुन नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों नदी किनारे घूमते घूमते, बहुत गहरा प्रसंग है और ध्यान से सुन करके इस बात को समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नदी किनारे घूम रहे थे और भगवान कुछ उपदेश दे रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु है, अर्जुन शिष्य है, और एक कह रहा है और शिष्य सुन रहा है। तो अर्जुन ने शंका किया, भगवान ये जो मछुआरा इतने जीवों को पकड़ रहा है, ये बदला कैसे चुकाएगा? ये इतने जीवों को मार रहा है। बोला कि कुदरत का नियम है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, सबको भोगना ही पड़ेगा, सबको